Assalamu alaikum, adab, namaste, sat shri akal to all my viewers. Thank you so much for your overwhelming response जो मैंने केके का एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाया था and you guys loved it. दिल से निकला था और दिल की जो बात है वो दिलों तक पहुंची. मुझे इसकी बहुत खुशी है. आप लोगों ने स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में जितना उस पॉडकास्ट को पसंद किया गया, अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं. सो ये मेरा वादा है फलक ज़ेब का कि आप लोगों को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा अपने आने वाले जितना भी कंटेंट बना रहा हूँ. मेरी कोशिश है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा मेरी तरफ से. बहुत सारी चीज़ें आप मुख्तलिफ सुनते हैं टिकटॉक पे भी और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी. जो मेरी चीज़ होगी मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो बहुतों से अच्छी होगी, लेकिन उसमें एक चीज़ लाजमी होगी और वो होगा कि आपके दिलों को छुएगी. क्रिएटिविटी आपको ज़रूर नज़र आएगी. एंड जो आज का पॉडकास्ट है वो मैं बहुत बड़ी हस्ती के नाम करने जा रहा हूँ. आई एम गोना डेडिकेट दिस पॉडकास्ट टू द वन एंड ओनली, द लेजेंड एंड सुल्तान आई वुड से ऑफ म्यूज़िक, नन अदर देन योर्स एंड आवर्स किशोर कुमार. और किशोर दा की तारीफ़ में क्या ही बात करूँ. इस बड़े सग़ीर में, इस एशिया में म्यूज़िक की रूट्स को फैलाने वाला इंसान, लेजेंडरी इंसान, वो इंसान जिसने प्लेबैक म्यूज़िक की बुनियाद रखी, जिसने लोगों को बताया कि प्लेबैक म्यूज़िक होता क्या है और प्लेबैक म्यूज़िक में कितनी ताकत है. पॉप म्यूज़िक भी आप कह सकते हैं किशोर दा ने किया. आप ये भी कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक भी किशोर दा ने किया. आपको मैं एक बात बताते चलूँ, क्योंकि म्यूज़िक के हवाले से तो बात चलती रहेगी. किशोर दा के गाने भी मैं बिट्स एंड पीसेस में आपको सुनाता रहूँगा फ्लेवर देने के लिए, और कोशिश करूँगा कि किशोर दा की जो गायकी का एसेंस है वो आप तक पहुँचे. किशोर दा बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक गाते थे और इनकी खूबसूरती ये थी कि इवन दो ही न्यू क्लासिकल म्यूज़िक, अपने गानों को आसान तरीके से गाना लोगों को सिखाया, आसान तरीके से, हल्के फुल्के अंदाज में. और उनके हल्के फुल्के अंदाज ने कितने लोगों को इंस्पायर किया, कितने लोगों तक वो म्यूज़िक पेनिट्रेट हुआ. सो एक गाना मेरे जहन में भी आया है और मैं आप लोगों के नज़र करना चाहता हूँ. वो चिंगारी कोई भड़के जो सावन उसे बुझाए, चिंगारी कोई भड़के जो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए. दिस वॉज वन ऑफ दो सॉन्ग्स कि जो मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद था, अल्लाह जान नसीब करे. और किशोर दा का म्यूज़िक सुनते ही सुनते हमारे घरों तक पहुंचा है. और फिर वी ग्रू अप लिसनिंग किशोर दा. फिर उसके बाद एक 90s का एरा है जिसमें कुमार सानू आए, उदित नारायण आए, सोनू निगम आए, एंड लेटर ऑन सक्सीडेड बाय के एंड शान और अभी अरिजीत और जुबिन नौटियाल चल रहे हैं. तो रफ़ी और किशोर दा, रफ़ी साहब के लिए भी बहुत एक स्पेशल एपिसोड पॉडकास्ट आएगा, बट दिस इज़ एक्सक्लूसिव फॉर किशोर दा. पिनिकल रहे हैं मेरे म्यूज़िक करियर में और मतलब है कि उनका नाम लेते हुए मैं 10 बार सोचता हूँ कि यार इज़्ज़त से नाम लिया जाए. पुराने रेट्रो म्यूज़िक में सिर्फ किशोर दा ही मेरे जहन में चलते हैं, फॉलोइंग बाय रफ़ी दा. सो क्या बात थी, क्या मौसीकी थी इन लोगों की. अनदर सॉन्ग विच इज़ कमिंग इन टू माई हेड राइट नाउ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. वेरी अंडररेटेड है. खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है. अल्लाह अल्लाह द मूवी नेम वॉज अब्दुल्ला, 1980. किशोर दा की डाइवर्सिटी आप चेक कर सकते हैं इन गानों से, स्पेशली द वन जो मैंने भी गाया. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ हमद हिम. और किशोर दा ने इसको भी टच किया हुआ था. इतना
इतना डाइवर्सिफिकेशन मैंने किसी सिंगर की रेंज में और डोमेन में नहीं देखा। हर जॉनरा उन्होंने गाया और बखूबी गाया, वेदर इट्स क्लासिकल, वेदर इट्स ठुमरी, वेदर इट्स प्लेबैक म्यूजिक, वेदर इट्स पॉप डांस म्यूजिक। पॉप डांस म्यूजिक से एक गाना मुझे याद आ गया, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक और वैरायटी आपको देखने में मिली कि पॉप म्यूजिक भी मेरी उनकी क्या ग्रिप थी और क्या ग्रैस्प थी। किशोर दा का सबसे बड़ा मैं आपको फैक्ट बताता चलूँ कि ही इज़ वन ऑफ दोज सिंगर्स कि जिन्होंने एक्टिंग भी की और बखूबी की, बहुत अच्छे तरीके से की। और फिर उसके बाद ब्लैक एंड वाइट एरा के बाद फिर ये प्लेबैक सिंगिंग में आए और अमिताभ बच्चन के ऊपर जितने इनके गाने पिक्चराइज हुए हुए दे आर फिनोमिनल। किशोर दा वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल गाय, वेरी स्पिरिचुअल मैन, मे अल्लाह ताला ब्लेस हिज सोल। सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी ये थी कि एक फ्रेटर्निटी की तरह इन्होंने म्यूज़िक को बाइंड किया हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ दोज इंटरव्यूज़, ये इंटरव्यूज़ देने में बहुत शाय थे और इन्होंने कन्फेस किया लता जी के साथ इंटरव्यू था कि वो बहनों की तरह एक रिश्ता इनका रहा थ्रू आउट द करियर, नॉट इवन लाइक फ्रेंड्स, लाइक प्रॉपर उनको अपनी बहन सिस्टर बनाया हुआ था। यही वो इक़दार थे, यही वो क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ थी जिसने प्योरिटी को जन्म दिया, और वो प्योरिटी किशोर दा की आवाज़ में आपको हर गाने में दिखी। एक और गाना सुनाना चाहता हूँ मैं आपको, यू विल लव इट। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। किशोर दा के म्यूज़िक करने के बाद बॉलीवुड में और पूरे एशिया रीजन में एक हम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, वो ये कि प्लेबैक सिंगिंग में मेलोडी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। क्योंकि उसके बाद जो एरा आया, कुमार सानू एंड देयर सो मेनी सिंगर्स अदर जिन्होंने किशोर दा की लेगेसी को फॉलो किया। ऑल्दो नो वन कैन बीट और टच द बेंचमार्क विच किशोर दा सेट ऑन हिज हेडेज, मगर वो चीज़ रिवायत बरकरार रही। सो ही वॉज बेसिकली अ पिनिकल, ही वॉज द मैन हु इवॉल्व्ड द प्लेबैक सिंगिंग विद द मेलोडी टच। क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग तो चलती आ रही थी, लेकिन मेलोडी को ज़्यादा उभारना, रोमांटिसिज्म को इतने खूबसूरत अंदाज में कि ना उसमें कोई आपको छिछोरपन दिख रहा है, ना उसमें आपको कोई ओछापन दिख रहा है। इट्स लाइक दिल से दिल की बात हो रही है। वन मोर सॉन्ग विच इज़ कमिंग आई मीन इन माई वे, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। ऋषि कपूर पे ये पिक्चराइज हुआ था एंड द हीरोइन वॉज डिम्पल कपाड़िया। यू गोना लव इट। दिस इज जस्ट लाइक मेमोरी डाउन द लेन, नॉस्टैल्जिया। आपको पुराने गाने में सुना रहा हूँ और मेरी ऑडियंस मुझे पता है कि मेरी आवाज़ को कनेक्ट कर रही है उसी एरा से, और ये गाने उनकी आंखों में रील की तरह चल रहे होंगे। द सॉन्ग इज़ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। This was the song. I guess I'm not sure about the music producer, R.D. Burman. Correct me if I'm wrong, comments में लिखिएगा. But the music producer was phenomenal. बहुत बहुत प्यारा कंपोज किया हुआ था। किशोर दा इस लिहाज से बहुत लगी रहे कि वो गाने इनको मिले जो उनकी आवाज़ पे बैठते थे, वो गाने इनको मिले जो उनकी आवाज़ से कॉम्प्लीमेंट करते थे, और इन्होंने उन गानों के साथ बहुत जस्टिस किया। सो दिस वॉज अ लिटिल पॉडकास्ट जिसमें तमाम आपको मैंने सॉन्ग्स भी सुनाए।
one last song on the request of Mukesh ji or Reena ji from Bangalore, I guess. They requested me on the inbox of Facebook. उन्होंने कहा यार ये गाना जरूर सुनाना आप. So it goes for you before taking a bye from my end. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी. जीने की तुमसे वजह मिल गई है. बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. So that was the podcast for Kishore Da, tribute to him. From my end, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा. And we will come up with the next episode of some other legendary singers and you're going to enjoy. So ये musical podcast अब चलेगा because आप लोगों ने इशारा दे दिया, you loved it. आप प्यार करें और मैं वो काम ना करूँ तो ये मुमकिन कैसे है. दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. And signing out, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा, बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कराना भूलिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय.